वेलकम टू बीमार्क्स क्लासेस। तो मैं रंजित कुमार। अभी जो क्लास चल रहा है वो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो टाइप 6 तक का क्लास हो चुका है। टाइप 7 का क्वेश्चन है आपका। तो टाइप 6 से ही मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन है ये आपका टाइप कि राम ने 10 रुपये में 15 वस्तु खरीद कर 15 रुपये में 10 वस्तु बेच दिया। तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या फिर हानि हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि % हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जैक्ट आपका जो है ना टोटल नहीं दिया हुआ है, केवल दिया हुआ है कि किस भाव से खरीदा है 10 रुपये में 15 के भाव से। वस्तु कुछ भी हो सकता है आपका। 10 रुपये में 15 के भाव से खरीदा है और बेचा कैसे है, 15 रुपये में 10 के भाव से बेचा। नंबर आपका सेम है, डाटा आपका सेम है। तो देखिएगा यहाँ पे भी क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि यहाँ पे भी प्रॉफिट में % निकलेगा या फिर लॉस में % निकलेगा। मतलब शॉर्ट में भी बनाने की कोशिश करता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, एक वस्तु लेके चलते हैं। एक वस्तु लेके चलने से क्या होता है कि एक वस्तु का CP निकाल लेंगे, एक वस्तु का SP निकाल लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि CP बड़ा है या SP बड़ा है, उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि 10 रुपये में 15 वस्तु खरीद कर, तो 10 रुपये में 15 वस्तु यानी वस्तु 15 है, रुपया 10 है। तो हम क्या बोले कि एक वस्तु का कॉस्ट निकालना, रुपया नहीं, 1 रुपया का नहीं, एक वस्तु का कॉस्ट निकालना। यानी कि हम क्या करेंगे, वस्तु की संख्या को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपया। एक वस्तु का कितना हो जाएगा, 10/15। तो मैं जो कट रहा है काट दीजिए, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, यानी कि 2/3। इसी प्रकार क्या कीजिए, सेलिंग प्राइस भी निकाल दीजिए। ये CP था, अब SP निकालते हैं। सिमिलरली देखिए क्या लिखा हुआ, 15 रुपये में 10 वस्तु, यानी वस्तु 10 है आपका। 10 वस्तु का SP, 10 वस्तु का SP यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है, 15 रुपया है। तो एक वस्तु का निकाल लीजिए यहाँ से भी, 15/10। तो 5 से कट रहा है आपका, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, यानी कि 3/2 रुपये। तो देखिएगा यहाँ गौर कीजिएगा, ये अगर पॉइंट में निकलता है तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो बड़ा कौन है, छोटा कौन है आपका, ये आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट आ रहा है, ये 0 पॉइंट आ रहा है। यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, SP इज ग्रेटर देन है आपका CP, सेलिंग प्राइस, ये जो है बड़ा है। यानी कि अगर हम ज़्यादा रुपया में बेचते हैं तो क्या होता है, तो ज़्यादा रुपये में बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यानी लाभ क्या हो जाएगा, लाभ जो हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 3/2 अब -2/3। LCM आ जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 9 और -4 यानी कि 5/6। तो ये हो गया मेरा क्या, लाभ। हमको चाहिए प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, लाभ गुना 100। तो लाभ है आपका कितना, 5/6 × 100। अब बाय देखिएगा CP लेंगे, तो CP हम देखिएगा पिछला भी क्वेश्चन, पिछला टाइप में भी बताए थे कि जब भी CP लेते हैं तो जितना पे हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालते हैं उतना पे ही CP लेते हैं। तो ये जो प्रॉफिट या निकल रहा है मेरा, वो क्या हो रहा है कि एक वस्तु पे निकल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अगर नीचे में CP लेते हैं तो एक वस्तु पे लेंगे, तो देखिएगा एक वस्तु का जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है, 2/3 है। तो यहाँ पे लिखिए नीचे क्या, 2, ऊपर चला जाएगा आपका 3, 2/3। तो 3 यानी 3 आपका सीधा ऊपर। तो यहाँ से जो कट रहा है काटेंगे, 3 से कट जाएगा आपका 2 बार में, 2 ये कट गया आपका 50 बार में, और फिर कट गया आपका 25 बार में, यानी 25 × 5 125% का प्रॉफिट ले रहा है वो, 125% का प्रॉफिट ले रहा है। तो ऐसा मत समझिएगा कि आपका प्रॉफिट जो होगा वो 100% तक ही होगा। हो सकता है कि आपका 100% से ज़्यादा भी हो जाए प्रॉफिट। यानी कि कोई क्या करता है कि 100 रुपया में सामान ला करके यहाँ पे ला करके आपका 300 रुपया में बेच दिया,
तो जब 300 रुपये में बेच दिया यानी कि 200 रुपये में अधिक बेच रहा है, यानी कि 200% का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ भी आपका क्या है कि यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में आपका 125% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो देखिए अब मेन आपका प्रोसेस हो गया ये सॉल्यूशन करने का, और बनाने वाले भी कैसे बना लेते हैं, मतलब सिंपल से में भी बना लेते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपका ज़रूरत है कि इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। तो इसका आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं कि शॉर्ट में कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन। तो शॉर्ट में लाने के लिए इस तरह का आपका दो टाइप का क्वेश्चन रहता है। इसमें दो टाइप का मतलब क्या कि यहाँ पे जैसे डाटा आपका दिया हुआ इक्वल है 10 15 15 10, यहाँ पे आपका डाटा चेंज भी रह सकता है, 10 है 15 है 25 है 30 कर देगा। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वल डाटा वाला पहले लिए हम। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बीच वाला है ना आपका, एक तरफ आप लिखिए कितना, ये है आपका रुपया, दूसरी तरफ लिखिए वस्तु। एक तरफ रुपया, तो पहला कंडीशन में 10 रुपया में वस्तु कितना मिल रहा है 15। सेकेंड कंडीशन में 15 रुपया है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है रुपया, और यहाँ पे है आपका वस्तु। तो याद रखिएगा इधर रुपया लिखे इधर वस्तु लिखे। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर देते हैं। इधर से गुना करेंगे इधर से गुना करेंगे माइनस कर देंगे। अगर पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट हो रहा है, नेगेटिव में आया तो लॉस हो रहा है। तो पहले इधर वाला लेंगे, वस्तु से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रुपया के साथ वस्तु दिया हुआ है तो वस्तु के साथ स्टार्ट करेंगे। तो पहले इधर वाला लेते हैं, तो क्या हो जाता है 15 का स्क्वायर, या फिर लिखिए 15 गुना 15, माइनस इधर का लीजिए 10 गुना 10, बाय है आपका, मतलब अगर परसेंटेज में निकालना है प्रतिशत लाभ या हानि, अगर वो निकालना है तो देखिएगा 15 गुना 15, और इधर से क्या लिए 10 गुना 10। तो जब भी प्रॉफिट परसेंट में चेंज करते हैं इंटू 100 होगा, इंटू 100 होगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा छोटा वाला ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 10 गुना 10। क्योंकि हम बता चुके हैं कि अगर आपको प्रॉफिट होगा या कोई प्रॉफिट लेता है तो वो मैक्सिमम लेना चाहता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है जितना हम नीचे छोटा रख सकते हैं। हाँ, ऐसे भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि सेकेंड वाला का क्रॉस से लेंगे, अब माइनस करेंगे फर्स्ट वाला का क्रॉस से, बाय करेंगे फर्स्ट वाला का क्रॉस, ये हमेशा होगा। और इंटू क्या होगा आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना 15 का स्क्वायर हो गया 225, माइनस हो गया आपका 100, अब बाय हो गया ये भी आपका 100 हो गया, और इंटू 100। तो देखिएगा 100 और 100 चला गया, 225 में 100 चला गया, यानी कि 125%। ये पॉजिटिव में आ गया, यानी कि ये क्या शो कर रहा है मेरा, ये लाभ हो रहा है। मतलब ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर आप प्रोसेस में बनाते हैं तो वो तो जाएगा ही, स्टेप में आपका 2 से 3 स्टेप जाएगा ही। लेकिन अगर आपको ये ध्यान में पड़ गया कि हम क्रॉस करते हैं बीच वाला का स्क्वायर, क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ रहेगा इस तरह का क्वेश्चन में, अगर रुपया से स्टार्ट है तब यहाँ भी रुपया यहाँ भी रुपया होना चाहिए। तो क्या करते हैं बीच वाला को गुना करते हैं, अब माइनस साइड वाला का गुना करते हैं। गौर कीजिएगा क्या बोल रहे हैं, बीच वाला नंबर को गुना करते हैं चाहे कुछ भी नंबर रहे, और बीच वाला नंबर को गुना करके माइनस कर देते हैं साइड वाला नंबर को गुना करके। उसके बाद इंटू 100 तो होगा क्योंकि हमको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, ये आपका होगा, ये चेंज नहीं होगा। अब बाय क्या करते हैं हम लोग साइड वाला का मल्टीप्लाई लिखते हैं। एकदम ये बात को गौर कर लीजिए, क्या लिखे बीच वाले का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट, अब माइनस साइड वाले का प्रोडक्ट, बाय आपका साइड वाले का प्रोडक्ट, और इंटू 100। कुछ भी डाटा रहे आपका क्या होगा कि एक लाइन में आंसर आएगा। अगर उस तरह का सॉल्यूशन करने से पॉजिटिव में आता है तो यानी कि प्रॉफिट परसेंट है, और अगर माइनस में आता है तो लॉस परसेंट है। तो ये आपका देखिएगा टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करते हैं इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कुछ चेंज करते हैं डाटा, जैसे एक प्रॉफिट वाला बनाए, देखते हैं कि लॉस कैसे आएगा, तो वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि दिया हुआ है संगीता 500 कॉपियाँ रुपये 20 में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 रुपये में 20 के भाव से बेची, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ।
यानी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डाटा आपके पास है 500 कॉपी। तो 500 कॉपी वो आपको फंसाने के लिए दे देता है। आप उसका यूज कर भी सकते हैं, सॉल्यूशन में नहीं भी कर सकते हैं। आप उसका यूज़ करके बनाइए चाहे नहीं बनाइए, वो आपकी मर्जी। आप इसको यूज करते हैं तो भी आपका वही आंसर आएगा, नहीं यूज करते हैं तो भी वही आंसर आएगा। इसका यूज कैसे करेंगे? 500 कॉपी है, 15 कॉपी का सीपी है आपका 20, तो 500 का निकाल लेंगे। उसी तरह 500 कॉपी का ही 20 कॉपी का विक्रय मूल्य एसपी है 15 रुपया, तो वहाँ से भी 500 का निकाल लेंगे। तो वो आपका वही हो गया जो हम पहला सॉल्यूशन बताए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो उसमें हम क्या किए थे, एक एक कॉपी का निकाले थे। तो यहाँ पे आपको 500 का निकालना पड़ेगा, यानी कि एक और लाइन ऐड हो जाएगा। सीपी में भी एक लाइन ऐड हो जाएगा आपका, एसपी में भी एक लाइन ऐड हो जाएगा। तो वहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 लाइन आपका और सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। हमको क्या करना है कि इसको समय बचाने के लिए शॉर्ट में बनाना है। तो शॉर्ट में बनाना है तो हम क्या बोले कि पहले तो एक तरफ रुपया लिखिए और दूसरा तरफ वस्तु लिखिए। पहला कंडीशन में देखिएगा रुपया कितना है 20, तो 20 लिखिए। वस्तु कितना है 15। दूसरा कंडीशन में देखिएगा रुपया कितना है, अब रुपया यहाँ पे 15 है और वस्तु कितना है 20। तो क्या बोले क्रॉस करना है, लेकिन यहाँ से आपका ये दोनों का क्रॉस पहले लिखेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई पहले, यानी 15 गुना 15 माइनस ये दोनों लिखेंगे 20 गुना 20 बाय नीचे क्या लिखेंगे हम, इसका स्क्वायर जो है आपका, ये वाला का स्क्वायर नहीं। उसमें देखिए पिछला क्वेश्चन में भी क्या बोले थे, रुपया के नीचे जो आपका आता है, या फिर सीधा बोल लीजिए इसमें जो सेकेंड में लिखे हैं उसका स्क्वायर नीचे लिखाएगा आपका, यानी 20 गुना 20 और परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटू 100। तो ये जो आएगा आपका प्रतिशत प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस में क्या आएगा वो मेरा सिंबल शो करेगा, माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। माइनस आया तो लॉस और प्लस आ रहा है तो प्रॉफिट। तो यहाँ से देखिएगा काटते हैं, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 225 माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, नीचे क्या है आपका 400 इंटू ये 100, तो ये आपका 00, ये 00 ख़त्म। तो आपका देखिए कितना आ रहा है 225, आपका इधर आ रहा है -400 आ रहा है, यानी कि छोटा में बड़ा माइनस आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 400 में अगर 225 चला गया तो -175। अगर 225 में 400 घटाते हैं तो आपका क्या होगा, उल्टा माइनस करना पड़ता है। तो यानी कि माइनस में आपका दे रहा है -175 और नीचे कितना आ रहा है आपका 4। तो माइनस सिंबल जो शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है आपका, वो शो कर रहा है कि आपका इसमें लॉस हो रहा है। तो अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, माइनस तो रहेगा ही, 4 तिया 12, सॉरी 4 चौके 16, फिर आपका 4 तिया 12, फिर आपका हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 पंचे, यानी 43.75%, यानी कि 43.75% हानि यानी लॉस। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा क्या किए, सेकेंड का स्क्वायर मतलब ये आपका क्रॉस गुना सेकेंड वाला से स्टार्ट, अब माइनस फर्स्ट वाला का गुना, फिर नीचे में क्या लिखे आप सेकेंड वाला का गुना, सॉरी फर्स्ट वाले का, और इंटू 100। इसको जो सॉल्यूशन किया अगर प्लस में आया तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, अब माइनस में आया तो लॉस हो रहा है। तो ये था आपका क्या, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्या, इसी क्वेश्चन में मतलब वो टाइप आपका बढ़ जाता है, या इसी का ए भी कर सकते हैं आप। इसमें आपका जो ये आपका डाटा जो है 20 15 और 15 20 उल्टा है, डाटा सेम है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग डाटा लेके अब क्वेश्चन लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो वो क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 और 2 में क्या था कि आपका ये जो डाटा था 10 12, तो यहाँ पे 12 10 लेते थे, लेकिन अब क्या किए, चेंज कर दिए, चारों डाटा आपका अलग है। देखिए 10 है, 12 है, 20 है, 16 है। क्वेश्चन आपका वही है, मतलब बनाने का तरीका एकदम सेम है। ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे हम पहले में 2 डाटा लिए थे, वही डाटा इधर भी लिए थे, खाली उल्टा कर दिए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका देखिए एकदम वही क्वेश्चन है, सेम है, कोई अंतर नहीं है कि महेश जो है 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और
₹20 में 16 अंडे बेचता है तो इस प्रकार इसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो देखिएगा कैसे सॉल्यूशन करते थे, एक तरफ लिखते थे हम लोग रुपए और एक तरफ लिखते थे वस्तु, यानी अंडा जो है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे जो वस्तु है वो क्या है, अंडा है। तो पहला कंडीशन में रुपए कितना है, 10 है, वस्तु कितना है, 12 है। सेकेंड कंडीशन में देखिएगा रुपया कितना है, 20 है, उसके बाद अंडा कितना है, 16 है। हम लोग क्या करते थे कि प्रतिशत, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, परसेंट प्रॉफिट या लॉस क्या करते थे, कैसे निकालते थे, पहले सेकेंड वाले से स्टार्ट, ये दोनों का क्रॉस करते थे मल्टीप्लाई, यानी 20 गुना 12, तो इसमें भी वही करेंगे 20 गुना 12 माइनस, मतलब 12 गुना 20 भी आप लिख सकते हैं, 3 गुना 2 भी 6 होता है, 2 गुना 3 भी आपका 6 ही होता है। इधर से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका वही आएगा। और माइनस करेंगे ये दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 10 × 16, नीचे क्या लिखते थे हम लोग, ये दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि जो इधर लगता था उसको हम लोग नीचे उतार देते थे, 10 × 16, और परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 तो बोले होगा ही। तो अब जो भी सॉल्यूशन करके आ जाए देखिएगा, 1 0 आप काट सकते हैं यहाँ से। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, 12 दूनी 24 यानी कि 240 माइनस 16 दही 160, और ये आपका नीचे आ रहा है कितना, 16, और ये आ रहा है आपका 10। तो 240 में 160 चला गया, 0 में 0 चला गया तो आपका हो गया 0, 0 में 0 गया तो 0, 14 में 6 गया आपका 8, ये तो ख़त्म हो गया, गुना है आपका 10 और बटे है आपका 16, तो 16 से ये कट गया आपका 5 बार में, 5 गुना 10 कितना हो गया 50। आपका देखिएगा निगेटिव नहीं आया, तो जब निगेटिव नहीं आया तो 50% क्या हो जाएगा आपका लाभ, प्रॉफिट। तो ये है आपका देखिएगा टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 3, यही है आपका। अगला आपका लॉस वाला दे सकता है, बनाने का आपका तरीका वही होगा, बस ये अगर माइनस करने के बाद ये निगेटिव में आ जाता है, ये वाला जैसे 80 आया, अगर निगेटिव आ जाता तो माइनस हो जाएगा यानी लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर प्लस आ जाता है जैसे इस क्वेश्चन में आया मेरा प्लस में आया तो यानी कि ये प्रॉफिट ले रहा है। तो ये आपका देखिए बनाने का एकदम सिंपल तरीका, आपको टाइम बचाने के लिए ये सब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करते करते माइंड में बैठाना होगा कि हम इस तरह से बनाते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो मेरा टाइम बचता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन जहाँ पे 3 मिनट लगने का है वहाँ मेरा क्या लगता है 30 से 40 सेकेंड लगता है, बन जाता है। तो ये आप पे है कि आप किस तरीका को फॉलो करते हैं, आप लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करते हैं समझने के लिए या एग्ज़ाम निकालने के लिए आप छोटा प्रोसेस शॉर्ट प्रोसेस का फॉलो करते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। तो आज का क्लास में बस इतना ही। 3 क्वेश्चन आपका टाइप 7 में हो गया और तीनों क्वेश्चन आपका देखिए एक प्रॉफिट पे बताए एक लॉस पे बताए, दोनों डाटा आपका एक जैसा लिए, और तीसरा हम क्या किए प्रॉफिट पे ही बता दिए डाटा लेकिन अलग कर दिए। हाँ, तो अगला अगर क्वेश्चन होगा तो वो डाटा अलग हो जाएगा, लॉस पे होगा, तो वो आप ज़्यादा नहीं, इसी टाइप बनाने का तरीका बस यही है। तो बस आपको अब ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि आज का ये जो क्लास था प्रॉफिट एंड लॉस को वो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, जो भी लगा आप बस हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम अपने वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ख़राब लगा हो तो या ख़राब बना हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ये रिक्वेस्ट है हमारी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्रिप्शन बढ़े। तो धन्यवाद।